कंट्रोल तो है, अपने कंट्रोल है। सेना को छूट दे दी है कि कम दे दी सेना को छूट। मतलब वो अरे जैसे एक ही पक्ष हावी हो जाएगा तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। मजबूत पार्टी नहीं है, केवल ईडी सीबीआई की धमकियों से डराया जाता है इनको। नमस्कार तरुण मित्र, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा आपका जाना पहचाना है और बहुत ही गंभीर है। वजह क्या है, गौर कीजिएगा। लगातार लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, खास तौर पे कांग्रेस के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं, वहाँ से कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में आ चुके हैं। तो एक कहना था बीजेपी का कि कांग्रेस मुक्त करवा देंगे हर जगह, लेकिन बीजेपी जो है खुद ही कांग्रेस युक्त हो चुकी है। आप अगर निकालेंगे लिस्ट तो लगातार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेता, छोटे नेता बीजेपी की ओर आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं ये आप भी जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं जनता से पूछूंगा कि आखिर वजह क्या है कि विधायक हों, बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, ये क्यों बीजेपी की तरफ आ रहे हैं भाई, जबकि सरकार उनकी थी हिमाचल में, फिर भी वो सब आ रहे हैं। क्या वजह क्या है? 6 बागी नेता हिमाचल में भी आ गए, यूपी में भी लोग आ रहे हैं बीजेपी में। मतलब बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी लगती है। उनको लग रहा है कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, आगे चल के यही रहेगी, है नहीं, और ये हमेशा रहेगी। लोग इस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। अच्छा। और इनका विदेशों में भी जरा वो है, मतलब हर जगह उनका नाम हो रहा है। अच्छा, नाम विदेशों में मोदी जी का नहीं। अच्छा। और रक्षा के मामले में भी ठीक है। अच्छा, आपको आप क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब उस हिसाब से तो सही है। अच्छा, उस कि भाई मतलब कोई जा नहीं सकता, कोई बाहर वाला कोई कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा, पहले कब्जा हो जाता मतलब पहले जैसे कोई आतंकवादी घुसा जा रहा है, कुछ घुसा जा रहा है, तो अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि कम से कम कंट्रोल तो है, अपने कंट्रोल है। सेना को छूट दे दी है कि कम दे दी सेना को छूट। मतलब वो अरे जैसे कांग्रेस समय मतलब पूरी छूट नहीं होती, पहले आप नेताओं से बात करते थे क्या करना चाहिए। अच्छा, मतलब सेना अपने अनुसार सब कर लेती है। अब सेना जो है वो आपने छूट दे दी, भाई आप जैसे करिए। अच्छा। लड़िए। तो उससे ये है कि कम से कम बाहर मतलब कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है, समुद्र के इलाके हर नहीं हो रहा है। अब इतना नहीं हो रहा है। मतलब आप लगता है व्हाट्सएप बहुत अच्छे से देखते हैं। आप एकदम तो जानकार आदमी हैं, एकदम आप मतलब अच्छा। जो आप देखते हैं व्हाट्सएप एकदम आप हैं। बस बाकी है, यही सरकार हमारे लिए सही लग रही है। रक्षा के मामले में रक्षा है, सब है, सब मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। सेना को छूट मिली हुई है। अच्छा, विकास कार्यों के लिए दूर दूर विदेशों में नाम कहीं सुना था? सही, कहीं विदेशों में इंडिया का नाम ही नहीं था। नाम कभी नहीं था, जवाहरलाल नेहरू तक का नाम नहीं था। सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश सब आ रहे हैं, सब उसमें ही नहीं रहा इंडिया। लोग आ रहे हैं इनके पास, क्यों? सही, आखिर वो आके पैर पड़ते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। अरे क्या बात है भाई। हाँ चलिए सर, अब बस। अरे बिल्कुल। अरे आप लगता है आप, क्या बात, ये वाकई बहुत दुख होता है मुझे कि ये क्या हो क्या रहा है। लोग क्या व्हाट्सएप और फेसबुक से ही अपने आप को चला रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही सुन लिए। आपको जो बोलना होगा लिखिएगा। ये बताइए, लगातार कांग्रेस के हों या सपा के हों, वो लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आ गए। क्या वजह क्या दिखती, क्यों लोग इस तरह? देखिए, वजह हर व्यक्ति को पता है, लेकिन वही है, आदमी इंतजार कर रहा है कि वोट से हम अपना परिवर्तन करना चाहेंगे। अब बाकी देखिए, देश में जब पूरे देश में एक ही पक्ष हावी हो जाएगा तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। और दूसरी चीज़ है, यहीं से मानसिकता समझिए सरकार की कि हीरे और सोने पे जो है जीएसटी लगा रखी है 3% और कलम किताब पे जीएसटी लगा रखी है 18%। तो जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें। जब अशिक्षित रहेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो जवाब पूछेगा, तो सरकार पर बताने के लिए कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो है जीएसटी और हीरे अब में परिवर्तन हर पब्लिक जानती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है। जो विधायक आ रहे हैं, कांग्रेस के आ रहे हैं, क्या वो डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? यही वजह है आ जा रहे हैं बीजेपी में? हमारा तो मानना है भैया, व्यक्तिगत हमारा मानना है कि ये हमें लगता है कि इनके पास कोई ऐसी कोई मशीन है जो भाई बीजेपी में आके पास साफ हो जाओगे, विपक्ष में रहोगे तो दाग रहोगे भाई। विपक्ष में ईडी तुमको परेशान करेगी या सीबीआई जो भी है वो अपने हिसाब से परेशान करेगी। चीज़ें अगर पक्ष में जनता की रहे तो इसीलिए पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए कि पक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष मजबूत रहेगा तो चीज़ें क्लियर रहेंगी कि भाई यहाँ कौन सी कोई जवाब पूछने वाला घर पे नहीं
नहीं होगा तो जाहिर सी बात लोग गलत दिशा में जाएंगे, देश भी गलत दिशा में चला जाएगा अगर कोई पूछने वाला या कहने वाला नहीं होगा। देख लीजिए ये युवा हैं, इनका ये कहना है। मजबूत पार्टी नहीं है, केवल ईडी सीबीआई की धमकियों से डराया जाता है इनको कि आप यहाँ आ जाओ छवि खराब करने के लिए, कि अगर यहाँ आओगे तो लोगों में बुरा संदेश जाएगा कि कांग्रेस के विधायक सांसद जा रहे हैं, तो उनकी छवि खराब करने के लिए इनको डराया जाता है कि भैया अगर आ जाओगे तो ठीक है, सरकार में सत्ता में बने रहोगे, नहीं तो अगर नहीं आओगे तो आप जानते हो अरविंद केजरीवाल के साथ इन्होंने जब इतना बड़ा अत्याचार कर दिया, तो ये तो छोटे विधायक है, मुख्यमंत्री के साथ कर दिया, जो ये कर रही है, जो इस देश में आज तक आज़ादी के 75 साल में आज तक में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो ये लोग कर रहे हैं। ये सरकार एकदम पागल हो चुकी है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, खरीद फरोख्त कर रही है इतने, जबकि इनके इतने घोटाले हो चुके हैं। आज सरकार बदल जाए इनको अपनी डर सता रहा है, इनको इसी घोटाले हुए हैं। अरे आप सरकार बदलने दीजिए, इतना बड़ा चिट्ठा सामने आएगा कि लोगों की आंखें खुल जाएगी, लोगों को ज़िंदगी भर वोट नहीं करेंगे। इतने घोटाले की लिस्ट लंबी सामने आएगी। आज सरकार बदलवा दीजिए और कल कार्रवाई भी होगी निश्चित। राहुल गांधी ने कहा है ना कि कार्रवाई भी होगी और ज़िंदगी में कभी ये नहीं आएंगे सत्ता में। ऐसा लगता है? लगता नहीं है, होना है जरूर, क्योंकि इन्होंने इनका पाप का घड़ा भर चुका है, बस अब फूटने वाला है। अब वही ये सोच रहे हैं कि हमारा घड़ा ना फूटे, इसलिए डरा के लोगों को ये करके डर दिखा के अपने में बुला रहे हैं ताकि माहौल ख़राब हो और लोग इनको वोट ना करें। बस केवल देख लीजिए जानकार हैं, क्या बोलेंगे ये कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, नेता बीजेपी में आ रहे हैं, वजह क्या? प्रेशर। कैसा? सरकार का प्रेशर है। सरकार का प्रेशर है और फुल प्रेशर है। जैसे अपराधी जो होता है वो सीधा कहता है कि जीना है तो इधर आ जाओ, अब मरना है तो उधर खड़े रहो। तो आप बड़े बड़े उदाहरण है, जब मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, ब्लेम सरकार का है, लेकिन कोर्ट का निर्णय नहीं है। सही बात। कोर्ट ने आदेश किया है कि आपको जो है सबको, तो कुल मिला जुला करके कि सरकार अपनी पूरी ताकत, इसी को कहते हैं तानाशाही, इमरजेंसी लगाना और बगैर लगाए इमरजेंसी वाले सारी प्रक्रिया पूरा करना। तो विदाउट इमरजेंसी का काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री को जेल में डालने का मतलब, जिसका मुख्यमंत्री जेल में चला जाएगा, 2-4 पार्टियों के मुख्यमंत्री जेल में चले जाएंगे तो विधायक टिक पाएगा? विधायक को तो इससे भी डर जाएगा। तो सारे लोग प्रेशर में हैं। गुजरात के 2 जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस में भी आ गए हैं, ये भी आपको बात बता दें, आज का रिपोर्ट है। तो ये तो आना जाना लगा रहेगा, पर जिस तरीके से घोषित आपातकाल लागू कर दिए बीजेपी, उस तरीके से कि बॉन्ड के बारे में कोई जान ना पाए, फ्रंट पेज पे मेरी खबर आ ना पाए। पहले सीए लागू कर दिए, अब जब मिलान के लिए बोला तो केजरीवाल को आपने अंदर कर दिया। दरअसल आप डरे हुए हैं, राजा डरपोक है और ये राजा डर गया है। आप बताइए, आपने अरविंद केजरीवाल को मेन एक्सक्यूज़ बनाया है और उसी शराब घोटाले में अरविंदो जो उनके रेड्डी हैं, अरविंदो का डायरेक्टर, उनको आप जेल में भेजते हो। वो 5 करोड़ दे देता है तो आप उनको छोड़ देते हो, फिर 32 करोड़ दे देते हो तो आप बेल दे देते हो। तो सबसे पहले तो मोदी जी को जेल में जाना चाहिए। ईडी मोदी जी के यहाँ आए। फिर से वही मुद्दा, मतलब वजह क्या है, क्यों लोग लगातार ज़्यादा, मतलब अगर आप काउंटिंग देखें तो बीजेपी की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि बीजेपी की तरफ से लोग निकल रहे हैं। वजह क्या है? डर के लोग निकल रहे हैं, डर रहे हैं लोग, क्योंकि जेल डाल दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री को जेल डाल के ये दिखा दिया कि छोटे छोटे डर गए, जो डरने वाले हैं वो जेल जाएंगे, जो लड़ने वाले वो सामने खड़े रहेंगे। जो लड़ने वाले, जो हिम्मत वाले हैं वो लड़ेंगे और हराएंगे इनको। आप बताइए, 3 बार आप हरा दिए हैं केजरीवाल, 2 बार उसमें, 1 बार एमसीडी में, आप उनसे जीत नहीं पा रहे हो तो आप जेल भेज दोगे। आप कांग्रेस को देख लिया कि कांग्रेस टक्कर दे रहा है तो आपका फ्रीज कर दिया उसका बैंक। तो देखा आपने, ये थी जनता, इसने क्या बोला।
मतलब मुझे भी यही लगता है कि कभी कभी मैं भी, मतलब मैं तो पत्रकार हूँ भाई, मैं कहाँ बीजेपी में जा सकता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना कभी कभी मीडिया भी बीजेपी में हो चुकी है, आपको पता ही होगा। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि बीजेपी में हो जाऊँ क्या, लेकिन नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। तो नेता तो बीजेपी में हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों या सपा के हों, अधिकतर। आप भी हुए हैं कि नहीं बीजेपी में, आप लिख के बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।